पेज है ये 218। वेद। क्योंकि हम भारतीय साहित्य की बात कर रहे हैं तो वेद के अलावा तो हम और दूसरी बात तो क्योंकि सारी चीजें तो यहीं से निश्रित हैं। इन हजारों वर्षों में जो कुछ हम हिंदुओं ने किया है, जो कुछ भी किया है, चिंतन किया है तथा कहा है, हम जो कुछ हैं और जो कुछ बनने की चेष्टा करते हैं, उस सब के मूल में प्रच्छन्न रूप से स्थित है हमारे दर्शनों का स्रोत, हमारे धर्मों का सुदृढ़ आधार, हमारे चिंतन का सार, हमारी आचार नीति और समाज का स्पष्टीकरण, हमारी सभ्यता का सारांश, हमारी राष्ट्रीयता को थामे रखने वाला स्तंभ, वाणी की एक लघु राशि अर्थात वेद। मतलब और हम कुछ है ही नहीं। हमारा जस्टिफिकेशन, हमारा वजूद, हमारा होने का सारा स्पष्टीकरण, हम क्यों हैं, वो ये कह रहे हैं वाणी की एक लघु राशि अर्थात वेद। अब इसमें तो ये मतलब क्या है ये? कोई भी वाणी की राशि आपका मूल आधार कैसे हो सकती है? ये एक अपना था तो इसमें विवेक क्या क्या विचार है आपका? तो अभी मैंने आपको भेजा था वही तो है। अब उसको अपने शब्द में बोल पाना मेरे लिए तो कठिन है। लेकिन पढ़ते वक्त मुझे लगा कि हम लोग जिस चीज की खोज कर रहे हैं वो उस चीज के बारे में बता रहे हैं। हाँ, अपने सब फिर अपने क्या उसमें क्या है वैसा? वो अगर कुछ आउटलाइन उसकी मोटी-मोटी आपको क्या समझ में आता है? अ, उसमें ये है कि हमारा प्रारंभ में जैसे जो वेद है और वेद को जो ऋषि समझ रहे थे, और वो ऐसा नहीं था कि वो केवल एक हम्म, परमेश्वर को ही पाना चाह रहे थे, बल्कि उसके अलावा जीवन और उसके जो तत्व है उन सभी चीज को समझ रहे थे। और उस इस इन सारी चीजों को वो एक बड़ा ही सरल तरीके से इस तरीके से बना रहे थे कि वो सभी आम लोगों के पास वो चीज बड़ा ही सहज रूप में पहुंच पाए। इसलिए वो जितने उच्च से उच्च और निम्न से निम्न सभी चीजों में वो इस प्रकार का सत्य को एक बैठा पा रहे थे कि सारे के सारे लोग उस चीज को वो फॉलो कर पाए और फिर वो वैसा बन पाए। उस चीज में जो मुझे लगा वो कहा जा रहा था। हाँ, ये तो मनुष्य जाति की बात हो गई। पर ये जो कह रहे हैं ये तो और फंडामेंटल बात है। हमने जो कुछ किया है, चिंतन किया है, इनफैक्ट यहाँ जो कुछ है, इसकी उपस्थिति मात्र भी दयानंद जी कह रहे हैं कि सारे भौतिक प्रकृति के नियम विज्ञान आज तक ढूँढ सका है या ढूँढ सकेगा। अपनी वर्तमान प्रणाली से जिस तरीके का उसका अप्रोच है, वो ढूँढ भी नहीं सकता, पर जितना भी वो ढूँढ सकेगा, वो सारा ऑलरेडी इसके अंदर कंटेन्ड है, वेद के अंदर। आप किन्हीं भी सूक्ष्म जगतों की बात करो, वो सारे के सारे कंटेन्ड हैं। मतलब आपके प्रवेश के अंदर आपकी इनसफिशिएंसी हो सकती है, वेद के अंदर सारी चीज़ है। श्री अरविंद को जो अनुभव हुए, वो इसीलिए उन्होंने वेद के अंदर जो अप्रोच किया, ये तो सीक्रेट ऑफ वेद के अंदर हम पढ़ के गए ही हैं। श्री अरविंद को जो अनुभव हुए, वो और कहीं भी वर्णित उन्होंने कहा भी और सारे मैंने देख लिए। उसके अंदर ये बात नहीं है।
तो किसी ने सजेस्ट किया, क्योंकि मैंने डायरेक्टली इसलिए अप्रोच नहीं किया क्योंकि उस समय तक ये एस्टेब्लिश्ड था कि वेद तो कर्म कांड से कंसर्न्ड हैं। इसलिए मतलब इतना जबरदस्त रूप से एस्टेब्लिश्ड है कि श्री अरविंद ने उसको शुरू में नहीं देखा। जब किसी ने सजेस्ट किया कि भई इसमें आपको जो ये अनुभव हो रहे हैं, ये वैदिक अनुभव हैं, हो सकते हैं, तो क्यों नहीं आप एक बार उसके अंदर देखिए। उन्होंने जब देखा तो अब भाषा बिल्कुल अलग, भई ये तो इन्होंने पूरी प्रक्रिया अपनी बताई कि मैंने फिर बाद में देखा कि वर्णन तो है, पर जिस रूपक के पूरे में उसमें वो गुथा हुआ है, उसका अर्थ फिर बाद में मेरे को समझ में आया। और वो पूरी अपनी यात्रा बता ही रहे हैं कि मेरे को इसका नहीं था, वयस है, वचस है, ये कितने सारे ऐसे मैंने फिर बाद में इसको प्रयुक्त करके देखा। 10,000 मंत्रों के ऊपर सोचिए आप वो अगर प्रयुक्त करके देखें, और कह रहे हैं उसके अंदर फिर जब मैं ये पाता हूँ कि लगभग सारों के ऊपर ठीक बैठता है, कुछ के ऊपर नहीं बैठ पाता या कोई कारण है। ये उन्होंने एक-एक का करके देखा, पर उनको इसका सूत्र तब मिला जब पहले उनको अनुभव हो गया। तो मतलब अब ये जो इनको अनुभव हुआ और सारा श्री अरविंद ने वेद रहस्य ये वो सारा करने के बाद कितना महत प्रयास किया है। एक-एक वर्ण, एक-एक अक्षर उसका क्या अर्थ है, पूरा एक वॉल्यूम फिलोलॉजिकल स्टडीज़ 14 नंबर का। तो आप ये सोचिए कि और ये तब है जब इनको अंतर्दर्शन हो चुके। मतलब उसको जो अप्रोच है वो तो बिल्कुल चेंज हो जाएगा यदि आप ऑलरेडी इस बैकग्राउंड से प्रवेश कर रहे हैं, और तब वो ऑलरेडी उसके अंदर पा रहे हैं। और उसके बाद ये सारा विवेचन वगैरह करने के बाद श्री अरविंद ये कह रहे हैं, मतलब उन वो कह रहे हैं इतना तो है, इतना तो मैंने दर्ज कर दिया, मतलब इतना तो रजिस्टर हो गया, इतना तो अवश्य है, और पता नहीं इसमें क्या-क्या है, व्हाट मोर। अब ये भाव कह के उन्होंने सोचिए कितना जबरदस्त प्रयास है, उससे पहले तक उस तरीके का कोई प्रयास नहीं। तो ये इसमें ऐसी क्या बात है? आप भौतिक जगतों नहीं, आपके जितने भी जगत हैं, जो भी कोई कल्पना में आ सकते हैं, वो सारे के सारे उसके अंदर। तो अपने आप में एक बड़ी ही विचित्र बात है ये, और बहुत ही विशेष बात है कि भौतिक प्रकृति के जितने भी आपके विज्ञान ने आज तक ढूँढे हैं या ढूँढ सकता है, वो सारे तो है ही हैं। उससे अनंततः इतने ज़्यादा हैं जो विज्ञान अपनी तुरंत की अप्रोच ऑफ इंक्वायरी है, उससे कभी भी प्रवेश नहीं कर सकता। अब ये क्या बात हुई? तो श्री अरविंद ने कहा भी उन्होंने ये एलिबरेट करके नहीं छोड़ा कि भौतिक प्रकृति के नियम किस तरीके से, दयानंद जी ने, पर बिल्कुल असर्शन के साथ वो ये कह रहे हैं कि इसमें ये सारी चीज़ है। और भी विशिष्ट बात ये है कि 2000 वर्षों से श्री अरविंद कह रहे हैं फॉर एट लीस्ट 2000 इयर्स और मोर, नो इंडियन उसका कभी 2000 वर्षों से प्रवेश नहीं हुआ। अब ये कोई दूसरा व्यक्ति हो वो तो ऑफेंडेड महसूस करे इससे, इस बात से कि आप कैसे कह सकते हो? भई हम नहीं कह सकते, ये तो श्री अरविंद कह रहे हैं। हम तो क्या कह सकते हैं? हम तो कुछ नहीं जानते। पर यदि श्री अरविंद कह रहे हैं, भई हम तो सारी चीज़ के लिए प्रामाणिकता अपनी ट्रेस करते हैं श्री अरविंदो से, माँ से। तो वो जो ये कह रहे हैं, भई कोई तो आधार चाहिए। आप कोई चीज़ को लेके ये है मैंने स्टडीज़ ऐसे शुरू करी, तो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड साइंस के नियम है, ये है, मैं शुरू करता हूँ। पहले दिन थोड़ी क्वेश्चन कर लेता हूँ, और क्वेश्चन भी तय नियमों के अंदर ही कर सकता हूँ। तो ऐसे के अंदर ये क्या कंटेंट इन चीज़ों इसके अंदर है, ऐसी क्या राशि है इसमें? सारा टेरिटरी एज़ इफ ट्रेस करके, और इसमें तो कैसे किया होगा? क्या किया होगा? और इसकी प्रक्रियाएँ यथास्थान श्री अरविंद बता भी रहे हैं कि उनमें इतनी ज़बरदस्त प्योरिटी थी कि आज उसकी कल्पना करना भी हमारे लिए संभव नहीं है।
वो जो आधार, वो जो प्योरिटी, तो इसके विषय में क्या कहा जा सकता है? ऐसी क्या बात है? और वो सामान्य से लगते सूत्र हैं, मंत्र हैं। इसका पता तो इससे चलता है कि आप एक मंत्र को लीजिए, उसके ऊपर अवेलेबल कमेंट्रीज़ हैं ही, मतलब उसकी एट लीस्ट कम से कम अन्वय है, उसका अर्थ है, व्याख्या तो छोड़ दीजिए, पर अर्थ के अंदर भी इतना-इतना अंतर, और उससे ये क्या बात निकलती है? इनफैक्ट अभी तक हिंदुस्तानियों ने जो किया है, उससे तो उसका कोई महिमा मंडन होता नहीं। श्री अरविंद कह रहे हैं, ये तो इसको बिल्कुल दकियानूसी बता देते हैं। सोचते तो ये हैं कि हम इसका महिमा मंडन करें, पर जिन टर्म्स में प्रयास करते हैं, आपको ये सेंस ही नहीं है कि इसके अंदर क्या है। तो दे एंड अप ओनली डिसडेनिंग द वेदास। वो उनका अंत परिणाम ये होता है कि वो उसको पद्दलित ही करते हैं। पश्चिम वालों ने तो जानबूझ के ऐसा किया, यहाँ वालों ने सिम्पैथी रखी, पर फिर भी जो अंत परिणाम रहा, वो ये रहा वेदों के संबंध में। तो ऐसी क्या चीज़ हो सकती है भई? ये हमको विचार करने के लिए कि फिर अप्रोच ऑफ एनक्वायरी किस तरीके से उन्होंने परीक्षण करके किया होगा। तो हम कहते हैं नहीं, इंट्यूशन से आ गया। अब ये भी तो एक शब्द है। भई हम अपने जीवन में जब तक ये कोई बाहरी ढाँचा हमारे लिए ज़्यादा अभिभूतकारी हो, तो इंट्यूशन तो एक शब्द बचता है खाली। मतलब क्या हुआ उसका? क्या ये इतना प्रभावी है? क्या इससे होता है? ये प्रश्न तो ये है, हम कहें उनको इंस्पिरेशन आई होगी, उनको ये, अब वो तो कुछ तो हुआ ही है। ये थोड़ी है कि किसी तरीके से हम जैसे हैं वैसे ही, अब पता नहीं, यहाँ आके अब यहाँ रुक जाता है व्यक्ति, क्योंकि हम एक्चुअल प्रक्रियाओं में प्रवेश करने का, या एट लीस्ट कम से कम कि कैसे किया होगा, कि आपकी प्रवेश की इनसफिशियंसी हो सकती है, वहाँ तो स्टोर्ड है सारी बात। ये एक एक्चुअल में विशेष बात है। क्यों विवेक? हाँ भैया, तो नहीं, जिस तरीके से वो कर रहे थे तब तो अ, ये श्री अरविंद ही बता सकते हैं, वैसे बता भी रहे हैं, पता नहीं चल पा रहे हैं। भाई श्री अरविंद ने जो चीज़ें कही हैं, उसको अगर हम एक जगह रखें, तो उन्होंने तो ये कहा कि शब्द से सृष्टि होती है, और वो हम रिकॉर्ड ऑफ योग के अंदर भी पढ़ के गए हैं। वो भी जो एक्चुअल जो प्रक्रियाएँ जितनी भी समझाते हैं वो, जब डिटेल्स के अंदर जाते हैं, वो हमारे लिए बिल्कुल अग्राह्य, मतलब ये नहीं कि एक इतना भी समझ में आ रहा हो। जो-जो उन्होंने कहा है, वो तो एक तो ये कह रहे हैं शब्द द्वारा सृष्टि है, कि इस तरीके से सृष्टि होती है। ये ही बात उन्होंने जो 17वाँ वॉल्यूम था, और फिर बाद में 16th में भी है, 15th में ये वाला सिलेक्शन शायद नहीं है। 15वां है सीक्रेट ऑफ वेद, 16वां है हिम्स टू द मिस्टिक फायर, 17वां फिर बाद में उपनिषद 17-18, इनके अंदर ये इन डिटेल्स के अंदर जा रहे हैं। फिर बाद में इन डिटेल्स के अंदर ये पोएट्री की बात आएगी 26वें में, 27वें में, उनमें इंडिकेट कर सकते हैं। पर सावित्री, आप देखिए ना, सावित्री वो तो वर्ड है, डिवाइन वर्ड है। वो कैसे सारी चीज़ को लिबरेट करता है, इनफैक्ट सारी चीज़ क्रिएट करता है। इसलिए हम ये कह रहे हैं ये शब्द से ही सारी सृष्टि है। तो हम ये कह दें जिस शब्द शब्द से है वो सृष्टि होती है, जो हमने पढ़ा उसके माध्यम से, और ये कैसे ये लेके आए, इंट्यूशन के इंस्पिरेशन, ये हायर पावर्स हैं, इनके माध्यम से लेके आए। अब इससे हमारे हाथ तो कुछ लगा नहीं देखो। मतलब हम कितनी भी ये चर्चाएँ करें, हम अगर इंट्यूशन का भी नाम ले देते हैं, इंस्पिरेशन का भी ले देते हैं, इससे हाथ कुछ नहीं आया।
कि वो ध्यानस्थ स्थिति के अंदर थे। उनमें बहुत विशाल, अति विशाल प्योरिटी थी कि कोई भी चीज़ उनको चकाचौंध कर नहीं सकती थी। ये सारी बातें तो हम कर सकते हैं, पर इसका मतलब क्या निकलता है, वो हमको नहीं पता। तो इसलिए इसका यथासमय इसको बिल्ड होने देते हैं। जब इसका कुछ आएगा तो हम चर्चा कर सकते हैं। आपको अगर कोई चीज़ आती है, क्योंकि यदि हम कुछ कहेंगे भी, वो भी वैसे ही है जैसे ये शब्द मीनिंगलेस हैं एक तरीके से, कि वो इंट्यूशन से कर रहे थे, उनमें प्योरिटी थी, वो ऐसे कर रहे थे। अरे तो वो प्रक्रिया यदि हम जानते तो जीवन का चोखटा ऐसे थोड़ी होता, इसका मतलब कोई चीज़ तो दूसरी है। अभी हम शब्दों का प्रयोग करने के लिए मजबूर होंगे कि भई वो इंट्यूशन ये वो, पर उसका स्वरूप क्या है? वो तो हमारे जीवन को तो मूव कर नहीं रहा। तो डायरेक्टली कोई ये कि हाँ, ये वाली बात हो, तो एक्चुअल बात है उसमें प्रवेश करने की। मैं ये कह रहा हूँ कि ये सतह पे इस तरीके से नहीं अप्रोच किया जा सकता, कुल मिला के बात ये है। हुँ, तो जैसे अ, वैदिक युग में भी हम लोग पढ़े थे, उसमें भी एक बात आया था कि पता नहीं भी यहाँ पर भी वो भी आप इंस्पिरेशन बोल रहे थे इसलिए मुझे ध्यान में आया कि जो सविता जब काम करती है तब उसके अंदर ये रिवलेशन, इंस्पिरेशन, इंट्यूशन और लुमिनियस डिस्क्रिमिनेंट जो है वो क्रियाएं काम करती हैं हुँ। जिसे वेदांत विज्ञान कहता है, वेद रितम कहता है। और जब ये हमारे अंदर उतरती है और तब फिर वो स्व को निर्मित करती है, फिर आदमी उस चीज को जान पाता है। हाँ, वो तो ठीक है। वो तो मैं कह ही रहा हूँ कि वो शब्द हम लेने के लिए भई ये चीज़ें श्री अरविंद ने कही हैं। वो कहें तो भी हमको तो उसका देखिए कोई सेंस है नहीं। हम बातें ज़रूर कर रहे हैं पर हमारा जीवन मूव्ड तो दूसरी चीज़ों से है। इसलिए एक ऐसे अनधिकृत क्षेत्र में प्रवेश करना है और प्रवेश करके ये और हो जाए कि हमको इसका सेंस आ गया, तो यथासमय ये बिल्ड होके स्वतः आए तो वो बेटर है। यही कह रहा हूँ मैं, कि वाणी की राशि कोई ऐसा काम कैसे कर सकती है? ये मैं कहना चाह रहा हूँ, बस। बाकी तो श्री तो अरविंद ने इसमें जगह-जगह चीज़ें कही हैं। हाँ। तो इसमें इस चीज पे भी हम लोग को बड़ा ही गौर देने वाली उनके जीवन पर है। जैसे हम लोग बातचीत के दौरान हमेशा कह देते हैं कि श्री अरविंद जब ये अ, कर्मयोगी के लिए लिख रहे थे या आर्य के लिए लिख रहे थे तो वो बस टाइपराइटर के पास बैठते थे, चीजें ऊपर से आती थी वो बस टाइप करते। बोलना तो सरल हो गया लेकिन वो चीजें कैसे काम कर रही थी वो भी हमारे लिए बिल्कुल एक अज्ञात नहीं, सवाल। वो तो आ सकती हैं, पर वो जिस स्तर से आएँ वो एक अलग बात है। ये आपको कोई चीज़ अधिकृत कर ले, ये तो लोअर वाइटल बीइंग है, वो भी अधिकृत कर सकते हैं। वो तो अधिकृत तो हम ऑलरेडी अभी भी हैं। ये नहीं कि हम अभी कोई स्वतंत्र हैं, पजेस्ड तो हम ऑलरेडी हैं। हम चाहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। तो अभी भी कोई स्वतंत्र इच्छा की बात हो, तो ये तो एक ऐसा दुर्लभ एक्सपीरियंस है, हम नहीं जानते इस एक्सपीरियंस को। ये तो एकमात्र वास्तव में सारी चीज़ लीड इसके ऊपर करती है कि आप बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो, माँ के हाथों में गिवन हो, वो जैसे चलाती है, मूव करती है, वैसे आप मूव होते हो। आप और कोई दूसरी चीज़ कर ही नहीं सकते क्योंकि आप हो ही नहीं। ये धीरे-धीरे हमको यहाँ तक लीड करती है। इसीलिए वेदों के अंदर वो कह रहे हैं कि बहुत कोलोसल प्योरिटी थी, अदरवाइज़ तो आप जो कह रहे हो, अधिकृत कर लिया, किसी के हाथों में आके करवा लिया, ये काम तो होते हैं, ये फिनोमिना, ये किए जा सकते हैं। और कई ये जो ओकल्ट के अंदर जाते हैं और करते हैं, ट्रांसक्राइब करते हैं, सियांसेज़ हैं, फिर बाद में ये बहुत सारी चीज़ें हैं, लोग इनको प्रैक्टिस करते हैं, ये चीज़ें होती हैं। पर उसमें आप किस क्षेत्रों में प्रवेश कर रहे हैं, वो एक अलग बात है, वो बिल्कुल अलग चीज़ है। यूँ तो कामना आपके माध्यम से सारे समय आपको अधिकृत करके जो सेक्स की एक्टिविटीज़ है, माने का एक बार आपके मुँह के अंदर ये खून लग गया,
वो छोड़ती ही नहीं फिर बाद में। या आपके जीभ का या ये काम तो चला-चला के कर रहे हैं ये काम। हम तो पढ़ लेते हैं पर एक्चुअल में धोखा देते हैं अपने ही इस चीज़ को और इसके सारे के कॉन्सिक्वेंसेज़ हैं, हमारी चेतना के आधार पे हैं। तो ये प्योरिटी क्या शब्द है, क्या नहीं है, ये तो एक सारी चीज़ें इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि एक्चुअल चीज़ों में प्रवेश करना चाहोगे, ये साधना के बिना ये बैरियर हम क्रॉस नहीं कर सकते। जहाँ तक वेद की बात है, उसमें क्या चीज़ ऐसी क्या है, क्या कर रहे थे वो, क्यों थामे हुए हैं? तो इसको इतना हम अवश्य कह सकते हैं। बाकी तो सारी प्रक्रियाएँ हैं कि वो इंट्यूशन से आया, इंस्पिरेशन से आया, उनको कोई चीज़ रिवील करी, पर रिवील करने वाला तत्व क्या था? रिवील तो करी कि वहाँ से आया ये मेड इन जर्मनी है। अरे ठीक है, मेक तो तुमने बता दिया, कंटेंट क्या है वो बताओ। ये तो प्रक्रियाएँ हैं कि ये इंट्यूशन से आया, ये हायर फैकल्टीज़ से आया। इसके लिए आधार आपने सिंसिरिटी का, प्योरिटी का, समर्पण का, इसका तैयार किया। एजेंसी इसको करने वाली थी शब्द, तो कंटेंट तो छूट गया अभी। हम अगर ये सारी बातें इकट्ठी करें, तो भी इसके अंदर मूल तत्व वो क्या लेके आ रहे थे इसमें? ये तो प्रक्रियाएँ हो गई सारी, उसका मैकेनिज़्म हो गया। तत्व क्या है? फिर इसमें हम ये कह दें कि परमात्मा का सत्य लेके आ रहे थे, तो सारी चीज़ें सत्य ही लेके आ रही हैं। तो जो श्री अरबिंदो सजेस्ट करते हैं, वो ही हमारे लिए तो प्रामाणिक चीज़ हो सकती है। और तो देखो इसका कोई हमको बिल्कुल सेंस नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ श्री अरविंद के शब्द को भी हम कैसे इंटरप्रेट करें, उसका भी हमको सेंस नहीं है, क्योंकि उसके लिए एक सर्टेन ग्राउंडिंग की आवश्यकता है। तो जो कंटेंट जो उसके अंदर वो लाके प्रस्तुत कर रहे थे, जिसने इस वेद को ऐसी ऐसी स्टैंडिंग दी, ऐसी महत्ता प्रदान करी, वो ये है कि भगवान का जो दिव्य संकल्प है, यहाँ और कोई दूसरी चीज़ है ही नहीं। आप किसी भी चीज़ के माध्यम से कोई भी चीज़ के संपर्क में आते हैं या आ सकते हैं, कोई भी लोग, कोई भी चीज़, कोई वस्तु, कुछ भी, वो एकमात्र इसलिए है क्योंकि ये जगदम्बा का संकल्प है। ये फंडामेंटल्स के ऊपर ये पहुँच गए। मतलब कुछ भी मनुष्य उसका एक एक अंग है खाली। आपकी कोई भी प्रकृति चाहे वो भौतिक हो, चाहे मनोवैज्ञानिक हो, चाहे सूक्ष्म हो, चाहे इधर की कुछ भी हो, वो सारी की सारी इसलिए है क्योंकि वो माँ का संकल्प है और कोई कार्य कारण सिद्धांत नहीं है, कॉज़ एंड इफेक्ट नहीं है। इस बात को जो हल्के से भी जान जाता है, वो द्विज हो जाता है, वो इन सारी चीज़ों को सुपरसीड कर जाता है। मतलब ये एक एक ऐसी चीज़ है, जो इतनी विशेष है, चर्चा कितनी भी कर लो, डिसाइसिवली जीवन के अंदर ये कदम नहीं उठता, ये इसी बात से पता चलता है। ये उनको पता था कि यहाँ और कोई दूसरी प्रक्रिया है ही नहीं, एकमात्र जगदम्बा का संकल्प है, जो प्रभावी हो रहा है। जब आप उसकी क्रियाओं को ट्रांसक्राइब हूबहू और आप अपने आप को जैसे माँ को ये पूछा गया कि भई ये कह रहे हैं इसमें एक मात्रा तक का भी फ़र्क नहीं आ सकता, तो मदर ने सोचा भई ह्यूमन इंटरवेंशन अगर हो तो कहीं कोई त्रुटि तो हो ही सकती है। और शुरू में इतने लंबे समय तो खाली ये स्मृति के आधार के ऊपर आए, मतलब स्मरण शक्ति के आधार पे आए। उसको रक्षण करने के लिए आपके पास खाली नश्वर भोजपत्रों के अलावा कोई माध्यम नहीं। क्या माध्यम था? इतने लंबे समय से ये चले आ रहे हैं। तो ऐसी क्या बात है? तो ये आए किस तरीके से? ये कह रहे हैं भई ये किस कोई लिखे नहीं गए। ये तो भगवान की ब्रेथ है, श्वास है उनकी। ये तो रिसीव किए गए हैं और रिसीव भी करने के लिए प्योरिटी वो तो सारी प्रक्रियाओं के अंदर आ गई। कंटेंट क्या है? माँ का संकल्प। इसलिए पूरा एक वॉल्यूम जिसको ये जो 16वाँ वॉल्यूम है हिम्स टू द मिस्टिक फायर, अग्नि, इसीलिए इसी परिप्रेक्ष्य में हम कह सकते हैं कि जब सावित्री शुरू करती है, इट वाज़ द ऑवर बिफोर द गॉड्स अवेक। इसका विवेचन जनरली इस तरीके से है भी ये भोर का समय है। अभी आरती का समय नहीं हुआ, मंगला आरती नहीं हुई। देवता इस समय सोए हुए हैं।
तो वो इस तरीके से, हाँ भी ये श्री अरबिंदो की स्टाइल है, ये इस तरीके के व्याख्यान मिलते हैं। पर वो ऐसे के अंदर जाएँ और सबसे कीमती चीज़ वो कह रहे हैं मिनिमम मेरा ओवर माइंड स्तर है, तो वो भौतिक प्रकृति का वर्णन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। पर इतना अवश्य है जो उनके पत्रों के माध्यम से वो जो इंटरप्रेट कर रहे हैं उसके माध्यम से, कि चाहे कितने भी देवता सोए हों पर उसमें भी माँ का जो संकल्प है, अग्नि, वो जागृत है। नहीं तो देवता कभी जग सकते ही नहीं। आपके अंदर हमने देवता कौन है वो बातें भी करी। तो इस सारे के माध्यम से ये पूरी प्रकृति, जीव-जंतु, आपके स टोटल ब्रह्मांड है, आपकी प्रकृति है, कुछ भी है, आध्यात्मिकता है, ये है, वो है। सारी अगर आप बॉयल डाउन करो, सारांश ये है कि उसमें केवल माँ जगदम्बा का संकल्प है, वो प्रभावी हो रहा है। और वही दामोदर के अंदर हम पढ़ रहे थे कि वन एंड येट सो मैनी साइडेड, द वन व्हॉम वी अडोर एज़ द मदर, वो जो कोटेशन है उनका, कि वो एक होते हुए सो मैनी साइडेड, और वो ही माँ जो वहाँ जिनको हम अडोर करते हैं, वो माँ की फ्रीएस्ट एंड मोस्ट वास्ट इंटेलिजेंस क्या करेगी? कोई भी इंटेलिजेंस उसको कैसे फॉलो कर सकती है? कैन नॉट फॉलो हर मूवमेंट्स। हम तो कहीं-कहीं उसके मूवमेंट्स को सीज़ कर पाते हैं, उसको फ़ील कर पाते हैं, देख पाते हैं। वहाँ कहीं भी अंडरस्टैंड कर पाते हैं, ये नहीं कहा। आप वो लाइनें देखें, वो लाइनें क्या कह रही हैं कि कहीं-कहीं हम फ़ील कर लेते हैं उसको। ये देखो आप। तो ये सारी चीज़ इस तरीके से देखें, मतलब ये सारा क्रिएशन है या नहीं है, ये भी हम नहीं जानते। हमारा इस तरीके का गठन है। इसलिए क्योंकि ये गठन माँ का बनाया हुआ है, इसलिए हम ये कह सकते हैं भी कोई उनका उद्देश्य है। अब क्योंकि हमको इससे मेक डू विथ करना पड़ेगा जो भी गठन हमको मिला है, तो बेस्ट एक्सप्लेनेशन इसका क्या हो सकता है? एक्चुअल में क्या है हम कभी भी नहीं जानते, न जान सकते। तो ये क्या कह रहे हैं? द वन whom we adore as the mother is the divine conscious force that dominates all existence, one and yet so many sided that to follow her movement is impossible, hardly possible नहीं कह, impossible सीधे-सीधे, even for the quickest mind and for the freest and most vast intelligence. The mother is the consciousness and force of the supreme. वो चित शक्ति है और वो ही क्रिएट करती है। तो इसलिए ये शुरू से ये एस्टेब्लिश्ड था कि ये सारा का सारा केवल चित शक्ति विलास है और कुछ नहीं है। इसलिए आप अपने जगतों का निर्माण कर सकते हो, और आप किन्हीं भी जगतों के आप संपर्क में आते हो, चाहे गहनतम समाधि अवस्था में भी आप आते हो, वो आपका अपना है। और वो रियलिटी आपके अनुरूप रूप ले लेती है। तो इसलिए आपके लिए गुरु के रूप में आ जाएगी, किसी चीज़ के रूप में आ जाएगी, किसी शब्द के रूप में आ जाएगी। ये ग्रंथि जिसकी टूटती है थोड़ी बहुत, उसको द्विज कह देते हैं। जिसको ये अरे! ये तो भ्रम है सारा का सारा। ये अगर थोड़ा-सा भी आप में आ जाए, तो ये हो गया अग्नि का प्रादुर्भाव, अग्नि प्रज्वलित हो गई। उसके अलावा भी भावनाएँ सबके अंदर हैं, सारी चीज़ें सारों के अंदर है। ये ग्रंथि तोड़ने वाली जो चीज़, अगर भावना इस ग्रंथि को तोड़ नहीं रही, तो जी ये तैयारी कर रही है, वो तो सारी बातें ठीक ही हैं, सारी प्रकृति की तैयारी हो रही है, इसमें बात क्या है? पर हमको कुछ तो डिफाइन किसी तरीके से तो कुछ तो बात तो करनी पड़ेगी। भई क्रिया तो माँ की ही चल रही है इसमें, तो फिर द्विज कहने से क्या मतलब वो सारे ही द्विज हो गए, सारे कुछ भी हो गए? अरे नहीं, उसको कुछ तो कहना ही पड़ेगा ना हमको। तो सुप्रीम एंड फार अबव ऑल शी क्रिएट्स।
बट समथिंग ऑफ हर वेज कैन बी सीन एंड फेल्ट, अंडरस्टूड नहीं कह रहे, थ्रू हर एम्बॉडीमेंट्स एंड द मोर सीजेबल, और मोर सीजेबल इसलिए बिकॉज मोर डिफाइंड एंड लिमिटेड टेम्परामेंट एंड एक्शन ऑफ द गॉडेस forms in whom she consents to be manifest to her creatures। जहां हम उनको पकड़ पाते हैं मोर सीजेबल, इनके जो माँ के एम्बॉडीमेंट्स हैं, और जहां इनकी क्रिया को हम कुछ ज्यादा पकड़ पाते हैं, उसमें आपकी प्रक्रियाएं आ गई, इंट्यूशन है, इंस्पिरेशन है, ये है, वो है, रिवील कर गई, किसके माध्यम से, इसके माध्यम से, ये वो, आप में प्योरिटी थी तो उसने आधार प्रदान कर दिया। अरे पर तत्व सीज क्या करोगे, पकड़ोगे क्या, क्रिया क्या पकड़ोगे? आप इन सारी प्रक्रियाओं को या इन आधारों को या और जो आसपास की चीजें हैं, वो कंटेंट थोड़ी हैं, वो तो एक वातावरण है। मोर सीजेबल उसकी क्रिया को, और ये क्रिया की उसका संकल्प है जो यहाँ प्रभावी हो रहा है, और कोई दूसरी चीज है ही नहीं। अब इसको और एक थोड़ी सी सरल भाषा में अगर बात करें, तो ये सारा निर्माण मनुष्य नहीं था उससे पहले, मानसिक चेतना अगर न हो, तो पशु तो इसी धरती के ऊपर निवास कर रहे थे और आज भी कर रहे हैं। ये जितना भी आप एडवांसमेंट, चाहे टेक्नोलॉजी में हो, साइंस में हो, भौतिक विज्ञान हो, चाहे आपका मनोविज्ञान हो, चाहे आपका गुह्य विज्ञान हो, कोई सा भी विज्ञान हो, ये सारी की सारी चीजें यहाँ हैं, पर पाशविक चेतना को उपलब्ध नहीं है, ऐसा हमको लगता है। तो जैसे ही चेतना का ये प्रादुर्भाव हुआ, ये सारी चीजें अनवेल हो गई। ये जितनी भी लेटेंट जो गर्भ के अंदर भगवान के संभावनाएँ थी, वो एक्चुएशन में आ गई। इसका कोई अंत नहीं है। भई एक चेतना की एक सर्टेन स्पेक्ट्रम है, उसके ऊपर ये चीज़ें आ गई। मानसिक चेतना भी इस स्पेक्ट्रम के अंदर, ये तो मनुष्य ही फ़ील करता है, ये कोई एज़ सच एक वर्ग की टॉप मोस्ट नहीं है। आप जब चेतना का परिवर्तन कर लेते हो, ये सारी चीज़ें चेंज हो जाती है। तो ये क्या हमको दिखा रहा है कि ये निर्माण सारा का सारा चेतना का निर्माण है। चेतना किसकी? भई इंडिपेंडेंटली कोई व्यक्ति की, तो व्यक्ति के पीछे भी तो माँ की चेतना या एक दिव्य चेतना सुप्रीम की, तो इसलिए और कोई दूसरा तत्व है ही नहीं। सुप्रीम खुद और उनकी चेतना। तो ये सारा प्ले जो सावित्री कह रही है, ही और शी का है। इसको दर्ज करने का प्रयास प्योरिटी से हूबहू, ये हम ये मानते हैं कि वेदों के अंदर है। तो आप किसी भी भौतिक हो, कोई भी प्रकृति हो जिसके संपर्क में आते हैं, वो ही काम कर रहा है। इसलिए सारे के सारे सूत्र वेद के अंदर यूँ हैं, क्योंकि और कोई दूसरी चीज़ है भी तो नहीं। माँ की क्रिया के अलावा, जगदम्बा की क्रिया के अलावा और कोई क्रिया ही नहीं है। और कुछ एग्ज़िस्ट ही नहीं करता, तो क्रिया कौन करेगा? जब आप उसकी क्रिया को दर्ज कर देते हो, कोई संगीतकार गा रहा है, किसी टेप रिकॉर्डर ने उसको रिकॉर्ड कर लिया। अब किसी मशीन ने यदि नोटेशन लिखना जानती, कि ये स्वर क्या बोल रहा है, तो वैसे के वैसे स्वर आ जाते। और यदि आप उन्हीं स्वर संगति से, यदि कोई मनुष्य का इंटरवेंशन भी नहीं हो और कोई मशीन भी उसी क्रम में स्वरों को बजाएगी, तो हूबहू वो चीज़ आ जाएगी। तो इसी तरीके से यदि कहा जाए कि वो थ्रेड वहाँ से आया, तो आप जब पकड़ के चलते हो तो वापस मूल तक पहुँच जाते हो। इतना कहा जा सकता है, और क्या-क्या है, वो हम नहीं कह सकते। पर जब हम और बातों की कि ये इंट्यूशन से है, इंस्पिरेशन से, वो तो सारी की सारी प्रक्रियाएँ हैं। भई इस माध्यम से आया, या फिर शब्द इसकी एजेंसी है। ये इसका तरीका है कि इसके माध्यम से क्रिएट होता है, पर करोगे क्या क्रिएट? ये प्रश्न है अपना। तो उसमें क्रिएशन तो और कुछ है ही नहीं, खाली माँ का संकल्प है। और कुछ है ही नहीं, मतलब वो कहाँ प्रभावी होता है, कहाँ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो ही तो एक यज्ञ की भूमि तैयार करता है। अपने आप में कोई भूमि, कोई लॉज़, कोई फिज़िक्स के किसी कोई लॉज़ है ही नहीं। लॉज़ इसलिए हैं क्योंकि उसने एक यज्ञ की भूमि तैयार करी है, अपने मैनिफेस्टेशन के लिए। ये भी श्री अरविंद कह रहे हैं।
कि ऐसे हम इसको देखें तो ये बेस्ट पॉसिबल एक्सप्लेनेशन है, अदरवाइज़ चीज़ों का क्या एक्सप्लेनेशन है? कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ये जो वेदों की बात है, हम जो बात कर रहे हैं, ये ग्रंथि यदि टूट जाए तो आप इसको द्विज कहते हो। द्विज का मतलब ये हो गया कि आप उस संकल्प के ऊपर आपकी ये जो बाहरी चीज़ें हैं, इस पे अब आग्रह नहीं है। ये कितना भी सोच लो, कितना भी विचार लो, यहाँ तक हम पहुँच नहीं पाते। इसलिए ये दुर्लभ चीज़ है कि द्विज कोई ये है, वो सामान्य नहीं है। चाहे वैसे ही वो रह रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, बाहरी दृष्टिकोण से आपको पता ही नहीं लगेगा। क्योंकि फंडामेंटली उसके अंदर एक नई चीज़, एक नया तत्व, एक वो व्यक्ति नहीं है। द्विज नया जन्म हो गया उसका, ट्वाइस बोर्न, इसलिए है वो। उसको आप गया वो विगत जन्म है वो तो उसका पीछे पीछे जो हुआ वो तो। इसलिए वेदों के अंदर इसने आज तक भी क्योंकि वो सत्य हैं, जगदम्बा का संकल्प ही ये तो है नहीं कि पहले आदि काल में प्रभावी था और आज के समय में प्रभावी नहीं है। वो तो वैसा का वैसा क्योंकि और कोई दूसरी चीज़ है ही नहीं। बाहरी रूप कैसे भी प्रतीत होते हों, केवल एकमात्र जो यहाँ है, वो माँ का संकल्प है। जो उनकी चित्त शक्ति है परमात्मा की, वो ही क्रिएट्रिक्स है एकमात्र। अगर ये हमको नहीं लगता या किसी क्षण हम उसको भूल जाते हैं, उतना ही हम भ्रमित हैं एक तरीके से। ये कुछ-कुछ इंडिकेशन हो सकते हैं, बस विवेक। अ, ये ये भी जो आप बता रहे भैया, ये भी तो चीज़ अनुभव की। अभी तो तुम तो भले ही ले रहे हैं, लेकिन इन सभी शब्दों का कोई तो अनुभव अपने आप में है नहीं। बस श्री अरविंद के शब्द हैं, इसलिए एक श्रद्धा है। नहीं, ये तो अगर आप कोई आधार पे साधना शुरू करते हो मतलब ये तो शुरू तो हुआ ही है। इसलिए हाँ, ये किस परिणति तक लेके जा सकता है, ये कभी भी इसका कोई अंत नहीं है। माँ की क्रिया का कोई अंत थोड़ी है। जैसे भैया ये बात कि संपूर्ण जगत में, सृष्टि में जो भी हो रही है, वो एक जगदम्बा की इच्छा ही कर रही है। या समान बातचीत की भाषा में जो बोलते हैं कि यहाँ जो भी होता है वो भगवान की इच्छा से ही होता है। तो ये तो मतलब अगर हम वर्तमान स्थिति में बात करें तो हमारे लिए तो बस कहने वाली बात है, कहता है। लेकिन इस चीज का कुछ अनुभव हो, देखने में आता हो, एक अगर हम अभी वर्तमान दृष्टि से देखें तो ये तो सर्वथा विपरीत नजर आता है। हाँ, पर किस जिन्होंने साधना अपनाई है, कोई आधार पे तो अपनाई है। कोई जो इस जीवन में पदार्पण करता है, ये एक हम्म, कोई कुछ तो एक शिफ्ट तो आता ही है ना। अब बिल्कुल। डिपेंड करता है उसके अंदर साधक के जो 4 एड्स हैं, उसके अंदर शास्त्र है, फिर बाद में गुरु है, फिर बाद में उत्साह है और काल है। ये इसके लिए जिसके अंदर ये परिवर्तन आ गया, फिर बाद में आप इसके अंदर हालाँकि उसके लिए फिर बाद में शास्त्र वो कह रहे हैं जो साधक है उसका शास्त्र तो हृदय के अंदर विराजमान है, पर अब हर जना ही इसका दुरुपयोग कर सकता है इस बात का तो। ये ठीक है विवेक। हाँ ठीक है भैया, हालांकि सोचने का बहुत अच्छा चीज मिला हुआ है। और फिर आगे शायद करते करते फिर शायद हम लोग तैयार हो पाए इसके लिए। देविका जी। इसमें काफी इन्वॉल्व बातें हैं। ये तो भी सुनी है, इसको सोचना पड़ेगा इसके ऊपर। बट मेरे को ये याद था जो आप कह रहे हैं कि जो मदर है, उन्हीं का संकल्प हमारे अंदर चल रहा है। तो हुँ। यहाँ से मेरे माइंड में ये चीज आ रही थी कि जो हमारा हायर सेल्फ है, कहीं ना कहीं वो, हम जब माँ की तरफ मुड़ रहे हैं या चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा हायर सेल्फ माँ के साथ में यूनिफाइड है। और जब भौतिक प्रकृति में आता है तो जाके वो अलग हो जाता है बिकॉज ऑफ ईगो। हाँ, पर ये भी मनुष्य की मानसिकता में आने से ही तो चीज़ आई ना। पशु के तो ये ईगो शब्द है या और है, ये प्रक्रियाएँ ही नहीं उठती। नहीं नहीं,
और इससे आगे की अवस्था में जाओगे तो भी अगर ऐसी रहेगी तो फिर आगे की प्रक्रिया क्या हुई? आप अगर एडवांस करके आगे चले जाओगे, यही शब्दावली काम में लेओगे, यही टर्मिनोलॉजी काम में लेओगे, तब तो एडवांसमेंट क्या है? फिर तो हम वहीं के वहीं हैं। तो ये भी एक हमारी मानसिकता में मैं तो ये कह ही चुका कि ये एक ऐसा प्रतीत होता है, एक्सप्लेन करने का एक अच्छा तरीका है। बाकी न कोई उच्चतर प्रकृति है, न कोई निचली प्रकृति है ही नहीं। जब एकमात्र है ही माँ का संकल्प तो कहाँ ऊपर, कहाँ नीचे? कौन रहेगा ऊपर-नीचे? भई ये स्तरीकरण तो हमारे भाषा के लिए, जानने के लिए हैं। जैसे आप ये बना देते हो अक्षांश रेखाएँ या ये जितनी भी ये साहब ये कर्क रेखा है, ये भूमध्य रेखा है, ये है ट्रोपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रोपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। हैं थोड़ी? ये इसलिए कि आप एक नेविगेट कर सको, अदरवाइज़ कैसे बताओ कि मैं कहाँ हूँ? फिज़िकली तो एक्जिस्ट करती नहीं ये चीज़ें। वैसे ही हमने जितनी भी भाषा निर्माण करी है, भई इसीलिए तो मैंने आपको कहा कि ये सारा का सारा निर्माण आप ये बार-बार ये सोचो कि मनुष्य की मानसिकता आई, उसने ये सारी चीज़ों का निर्माण किया। ये सारा निर्माण आप सोच रहे हो ऑब्जेक्टिवली कोई चीज़ है। अगर ऑब्जेक्टिवली कोई चीज़ होती तो पशु कर ही लेते। पशु क्यों नहीं? आप कह रहे हो तो पर ऑब्जेक्टिव है तो सामने देखो ये यहाँ ये गाड़ी है ये अरे पर ये गाड़ियाँ वग़ैरह सारी पशु ने क्यों नहीं बना ली? तो वैसे ही मानसिक चेतना और पता नहीं इसी अगर चक्कर को काटती रहेगी तो और अनंत चीज़ें भी पैदा कर सकती है। खाली ये ही नहीं, विज्ञान जो आज कल्पना कर रही है वो सारी चीज़ें कर सकती है, इसमें कोई क्या बात है? आप मंगल ग्रह पे जा सकते हो, आप सूर्य पे जा मतलब कुछ भी कर सकते हो। आपको खाली मीन्स चाहिए उसके, बस। और इसमें कोई चमत्कृत होने की बात नहीं है। ये तो उतना ही चमत्कृत होने की बात है कि कोई व्यक्ति भाषा के माध्यम से अपने विचार दूसरे को दे पा रहा है, अपने अनुभव दे पा रहा है, किसी का जीवन ये तो एक्चुअल चमत्कार है। विज्ञान यदि इन्हीं सर्कल्स को और भी अगर खूब बढ़ाता रहेगा, पर इससे एकमात्र हमारा लाभ क्या हुआ? मतलब मिला क्या हमको? चेतना तो वो की वो रह गई। आप जैसे थे वैसे के वैसे रह गए। इसलिए श्री अरविंद ने तुरंत ही ये कह दिया कि भई इसका तो परित्राण चेतना में विकास से हो सकता है। लार्जर एंड लार्जर सर्कल्स को ट्रेस करोगे तो ये तो भ्रम की स्थिति है, उससे क्या हो जाएगा? क्या ज्ञान आ जाएगा यदि आप फार्देस्ट गैलेक्सी के अंदर भी चले जाते हो? डीपेस्ट ओशन है उसको ढूँढ के और आप ले आते हो मतलब उससे पर आपकी चेतना तो वो की वो रही है। इससे तो चेतना में तो कोई फ़र्क पड़ नहीं सकता, क्योंकि सूचना भी ज्ञान का आधार नहीं है। ये सारी चीज़ें भी चेतना में क्या कर सकती हैं? कुछ नहीं। एक कुत्ते को आप 20 साल अमेरिका घुमा के लेके आओगे तो भी मतलब क्या बता देगा? अर्थनीति बता देगा क्या वहाँ की? तो वैसे ही हमारी चेतना अगर ऐसी रहेगी, एक बच्चा जो है वो इस चीज़ को ज़्यादा एप्रिशिएट कर सकता है, सारी चीज़ों को अनुभव हो सकता है उसको। और एक 75 साल का, 80 साल का आप कहें यार इस डायमेंशन में है ही नहीं ना कि कितने साल का है वो। तो वैसे ही इस डायमेंशन में नहीं है ये। ये तो बातें करने के लिए हमारे है कि उच्चतर है, निम्नतर है, ये है, वो है। फंडामेंटली देखी जाए तो ये सारा जो टर्मिनोलॉजी है, ये भी तो मनुष्य की है, बस ठीक है वो कहीं हाथ रखने, बात करने के लिए और ये भी जितनी भी हम बात कर रहे हैं उससे कुछ हो थोड़ी गया। और माइंड को सोचने के लिए कुछ भोजन मिला, उससे कुछ फ्लेक्सिबिलिटी हो गई और एक्चुअल जीवन में चलने में इसमें तो कोई हाँ, अगर आप जीवन ये लेते हो, उसमें ये क्लैरिटी इसमें ज़रूर काम में आ सकती है कि जो निम्न चीज़ें घुसियाती हैं और वो आप पे अधिकार कर लेती हैं, उस पे काफ़ी लगाम लग जाती है। वो इतने भद्दे तरीके से तो नहीं प्रवेश कर सकती, फिर बाद में उसको अकोमोडेट करके आना पड़ेगा कि आप कितने कल्टिवेटेड हो। अब कितने दिन से एक चीज़ तो आपके सारों के एस्टेब्लिश हो ही गई कि जो पहले कई चीज़ें जो यूँ आ जाती थी, यूँ ही और घर कर लेती थी, आप उसको कहते थे हाँ, सही भी है। अब कहते हैं, "अरे! अरे! इसके रंग पता चल गए आपको।" और जब आप एक्चुअली इसमें आ जाओगे, तो उनके और रंग पता चल जाएँगे। ये यात्रा अनंत है। पर इतना ज़रूर कह सकते हैं और बाकी तो अब इसके क्या मायने हैं, ये तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे रोक के आपको ये सेंटेंसेस सहज लगते हैं, पर ये तो
बहुत लंबा विवेचन करेंगे तब आएंगे, और वो तब होगा जब हम जैसे ही प्रश्न करेंगे फिर घूम के कि भाई ये पूरी कड़ी ट्रेस करें, फिर एक निष्कर्ष के ऊपर आए। तो ये एक प्रक्रिया का अंग है, ऐसे हम धीरे 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 इन चीजों के संपर्क में आते रहेंगे। कुछ ठीक बैठ रहा है देविका जी, कुछ समझ रहे हैं क्या आप? हाँ जी पंकज भाई। तो ये सारी बातचीत भी ये शब्द हैं बस बातचीत करने के लिए हैं, बस थोड़ा हम इसके माध्यम से कुछ कुछ समझ जाए, पर एक्चुअल में नहीं है भाई। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ये वो काम करती हैं, आपके लिए करती हैं, पर एक्चुअल धरती पे तो कुछ है नहीं ऐसा। तो वैसे ही मनुष्य के लिए ये सारी उच्चतर निम्नतर लोअर बीइंग वाइटल की ये ईगो की ये सारी हमारे लिए ही काम करती हैं ये। एक्चुअल में किस पे, जगदम्बा पे क्या प्रभावी होंगी ये चीजें? कुछ नहीं। हमारे लिए कुछ कुछ ऐसे पॉइंटर्स हैं ये बस, हमको सपोर्ट्स हैं ये पकड़ के कि भी ये कामना नहीं रखनी चाहिए, ये जीभ के स्वाद के लिए नहीं खाना चाहिए, ये नहीं। ठीक है। इसलिए अफोरिज्म्स के अंदर श्री अरबिंदो इस तरीके से सारी चीजें कह रहे हैं, ईगो वाज द हेल्पर, ईगो इज द बार, डिजायर वाज द हेल्पर, डिजायर इज द बार। ये सारी चीजें एक समय के ऊपर। तो इसीलिए माँ ये कह रही हैं कि वो एक शिफ्ट था श्री अरबिंदो का, कि एक हायर चेतना उसके बॉर्डर से देखते हैं, सुप्रामेंटल चेतना से देखते हैं चीजें ऐसी, यहाँ से देखते हैं, तो वो एक आपको ऐसा कॉन्ट्रास्ट देता है, इसलिए अफोरिस्टिक सेइंग्स हो गई है। हाँ शब्या जी, क्या बोल रहे हैं आप? यह सब चीज यदि जगदम्बा के संकल्प से चल रहा है तो वर्तमान समय में जितनी भी घटनाएं घट रही हैं और यह सृष्टि में जो चीज का सृजन हुआ है सभी उनकी इच्छा से हुआ है। निश्चित। हम विकास के मानसिक बौद्धिक विकास के क्षेत्र में भी जो आगे बढ़े हैं संसार में अभी तक, तो उनका यही 3 काम तो हो रहा है कि सृजन, पालन और विनाशकारी। तो अभी गीता में भी पढ़े हैं या दुर्गा सप्तशती में भी पढ़े हैं कि भगवान हमको हमसे जो काम करवाना चाहते हैं उसके लिए हमको बुद्धि भी देते हैं, शक्ति भी देते हैं, युद्ध भी वही करते हैं, युद्ध वही कराते हैं, युद्ध करने की क्षमता भी वही देते हैं, शासक भी वही बनाते हैं, जिस पर प्रसन्न होते हैं उसको राजा बना देते हैं, उसको उतना बल दे देते हैं। तो अभी जो संसार में पुतिन एक राजा बने हुए हैं, एक राजा नेतन्याहू बने हुए हैं, तो ये सभी जो सृष्टि में विनाश का लीला लगा रहे, विकास और विनाश दोनों तो साथ साथ चल रही है। तो क्या इसको भी हम लोग भगवत इच्छा भागवत संकल्प माने कि मनुष्य का जो बल वो प्राप्त कर ले रहा है उसके आधार पर उसमें उतना ईगो काम कर रहा है? मनुष्य तो अपने आप में कुछ है ही नहीं एज सच, हमारे माध्यम से। ऐसा तो नहीं है उसकी तो कोई ऊंचाई कितना वो दम भर लेता है। यदि वही सब कुछ रहता तो सदाम बिल में क्यों मारा जाता? उसमें तो इतना पावर था कि वो ऐसा घर भी बनाया कि आणविक विस्फोट भी उस पर असर नहीं करता, लेकिन हाँ, लोग पर तो हथौड़ा से उसको तोड़ के मैं बिल ये में कह रहा घुसा हूँ, दिए। नहीं नहीं सुनिए, जो हम्म। वेद के अंदर भी ये क्या कह रहे हैं कि भाई सारा वेद किस बात में, कि देवताओं और असुरों की बात है ये, इसके अंदर अभी तक का, और ये जो हम जगदम्बा का संकल्प इस विश्व व्यवस्था के अंदर, और वो इससे कोई सीमित नहीं है, हम सीमित हैं इससे। ये जो ब्रह्मांडीय व्यवस्था है उससे हम हम्म। सीमित हैं। ये जो हमको लगता है क्रम विकास या जो भी विकास, माँ का संकल्प केवल कोई इस ब्रह्मांड के लिए या कोई इसके लिए, वो कोई इतना ये नहीं है, उसके अपने जगत हैं, पर हम तो इसकी जिसमें हम हैं हम्म। उसमें हमको ऐसा प्रतीत होता है। और मानवीय चेतना को, क्योंकि ये एक दैवीय चेतना और एक आसुरिक चेतना ऐसी प्रतीत हम्म। होती है, और इनका एक संघर्ष प्रतीत होता है। और वेद सारा का सारा इसमें है कि आप अपने आप को डेलिबरेटली सोच समझ के किसके पक्ष में रखते हैं, ये आपका जो है अनुष्ठान हो गया, यज्ञ हो गया आपका। आप जब देवताओं को माँ को पुकारते हैं,
और अपने आप की संकल्प शक्ति वो उसमें क्लैरिटी के साथ स्वाहा, घृत डालते हैं, आपकी जितनी भी एनर्जीज़ हैं, आपकी समिधा है, आपके जितने भी भाग हैं, भई आपके जीवन में आपको कोई भी अनुभव हुआ, कोई चीज़ हुआ, उसने आपका यज्ञ शुरू करवा दिया, अग्नि थोड़ी बहुत शुरू की प्रज्वलित, आप थोड़ी-सी उसमें लकड़ी रखते हैं, थोड़ा-सा ये वो रखते हैं, उससे वो लाइट कर देते हैं अग्नि को। पर उससे सदा तो नहीं जलती रहती ना, उसमें आपको उसको फ़ीड करना पड़ता है। आपके और जो भाग हैं और जो चीज़ें हैं, जीवन आगे चलता है। इस पूरे के अंदर आपका यज्ञ सतत रह पाए, तो जब जीवन में आपको ये क्लैरिटी आ जाती है कि मेरे को माँ की ओर चलना है, तो ये यज्ञ का आरंभ हो गया। उसमें अब आपके जो दूसरे भाग जो इसके अंदर सहयोग नहीं देना चाहते, कुछ ऐसे भाग हैं जो पहले पता ही नहीं थे। स्पष्ट पता चल रहा है भैया कि यदि कभी मन उसमें अटक जा रहा है, और जो इसी माता पुस्तक में ही है कि हम लोग जिस लोक में रहते हैं वो मन, प्राण और शरीर का लोक है। तो हम लोग को के इन्हीं तीनों के ऊपर तो सभी शक्तियां कार्यरत है। डिवाइन की ओर ले जाने वाली शक्ति भी कार्यरत है, उनसे दूर करने वाली भी शक्ति कार्यरत है। चुनाव तो इसी का केवल न है हम लोग का कि हम किधर किधर की ओर जा रहे हैं। हाँ, सारा भई आप सारा ये कह रहे झंझट हैं, तो अपने नहीं, अंदर ठीक क्या बात है। है शब्या जी। हम्म, भई हम्म, वर्तमान में आप ये कह रहे हैं जगदम्बा का संकल्प कार्य कर रहा है, पर आपकी हम्म, स्वतंत्र इच्छा भी तो उसी का एक एक माध्यम अंग है। है। जब आपको एक स्वतंत्र इच्छा दी गई है, तो उसको काम में लेना, नहीं लेना, वो भी तो हमको उसी का तो एक माध्यम, आपको एक चेतना दी गई है, आपको सारी चीज़ें दी गई हैं, वो उसके अंदर लगाएँ हम प्रभावी रूप से। और सावित्री जब आ गई और सावित्री ने कहा कि मेरे को नहीं जचता है, परमात्मा ने कह रखा हाँ, होगा मेरे को नहीं जचता, नहीं इसलिए मैं तो सोचता। इसको बदलूँगी नियमों को। तो इसलिए देखो, एक बात है फंडामेंटल, मूलभूत, पर वो मूलभूत हम जिस तरीके से लेते हैं, हमारी मानसिकता के अंदर उसका तरीका है टुकड़े-टुकड़े करके लेने का। तो ऐसी मानसिकता में ये आवश्यक है कि आप डेलिबरेटली अपने आप को सत्य के मार्ग में रखें। आपको जो क्लैरिटी दी गई है, आपको जो प्रकाश दिया गया है, उतना भर तो आप कर्म के अंदर नियोजित कर दें। तो फंडामेंटल्स है वो भी इसके साथ, और जो प्रैक्टिकल चीज़ है वो भी इसके साथ, और ये कोई अलग-अलग नहीं है, ये वास्तव में अलग हैं नहीं। ठीक है शिप्या जी? ठीक है भैया। बाकी तो जो अपन बात कर रहे थे वो बिल्कुल अलग बात है, जो शुरू में जहाँ से अपन कर रहे थे, वो एक दृष्टिकोण अलग है। वो आपको और ध्यान से धीरे-धीरे, धीरे-धीरे समझना होगा। नहीं भैया, जैसे आप बोले थे, आज भी बोले हैं कि हम लोग शब्द के सृष्टि सारा शब्द से सृजित हुआ है, और हुँ, शब्दों का हम पर प्रभाव भी पड़ता है। हुँ, आपके ही शब्दों से कई बार हमारे अंदर ये आवेग उत्पन्न होता है कि हर चीज को छोड़ के हम ये कर दें, लेकिन उसके बाद भी हमारा वो प्लंज नहीं हो रहा है। हुँ, तो रोक रहा जो चीज है, बाधक तत्व, हम अभी तक नहीं ले पा रहे हैं, वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। हुँ। तो हमारे ही अंदर का न कोई चीज है, हाँ, या नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, हम्म, मैं वो बात नहीं कह रहा, हम्म, मैं तो कह रहा हूँ कि जनरली हम ये सृष्टि जो बताते हैं, वो कह रहे हैं हम्म, शब्द से आई, शब्द से हुई, हम्म, ठीक बात है। शब्द, भई इस चॉक से मैंने बोर्ड पे लिख दिया, पर लिख क्या दिया? कंटेंट बताओ। जी, ये इंस्पिरेशन से आया, वो बात भी ठीक है कि ये टाइपराइटर से आ गया या इंस्पिरेशन से, अरे वो तो ठीक बात है, आप सारी की सारी प्रक्रियाएँ बता रहे हैं। कंटेंट क्या है? आया क्या? मैं उसको बार-बार, जी, आपने जैसे कहा कि भी शब्द से ये हुआ, वो वैसे ही है कि उस व्यक्ति को प्रेरणा आई, उसने चॉक से बोर्ड के ऊपर लिख दिया या फिर उसने पेन लिया और लिख दिया। मैं तो कह रहा हूँ ठीक है, आप प्रक्रिया बता रहे हैं, पर लिखा क्या वो तो बताओ, कंटेंट क्या है इसका? हम अदरवाइज़ हम क्या कह रहे हैं कि भई इंट्यूशन से आया, इंस्पिरेशन से आया, रेवलेशन से आया, सत्य आया, पर क्या? किस चीज़ का?
सत्य क्या है? या कह रहे हैं कि ये शब्द के द्वारा सृष्टि हुई, ठीक है, पर क्या कंटेंट रह गया ना इसमें? तो कंटेंट और कुछ नहीं है, माँ का संकल्प है। वो एकमात्र प्रभावी है, कंटेंट ये ही है। वेद उस चीज़ ये को अभिलिखित करता है, रिकॉर्ड करता है। शब्द उसका माध्यम है, इंस्पिरेशन उसका माध्यम है, प्योरिटी उसका माध्यम है। वो तो उसका कागज है, वो तो आधार है। पर उस आधार पे कंटेंट क्या है? कंटेंट वो है, तो जब जगदम्बा का ही संकल्प है, इसीलिए उसके अंदर हर प्रकृति के नियम अपने आप ही दर्ज हो गए, क्योंकि और कोई दूसरी चीज़ है ही नहीं। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि वो तब भी प्रभावी था, आज भी प्रभावी है। उसकी कोई-कोई प्रक्रिया हमारे कुछ कई बार पकड़ में आ जाती है, बस इतना ही। जो हाईएस्ट और टॉपमोस्ट जो माइंड्स हैं, वो कह देते हैं बस ये एक थोड़ा-सा। ये इतनी देर से हम चर्चा कर रहे थे क्योंकि वेद का कल ये बोल्ड वाला जो था, कि भई कुछ कहें इसके बारे में, कुछ हमारे अदरवाइज़ तो एक एक असमंजस की सी स्थिति रहे कि हाथ रखने को स्थान भी नहीं हो। इसलिए मैं तो बहुत गाइडेड तरीके से अभी भी कह रहा हूँ कि ये तो हम अपने ही समझने के लिए बात कर रहे हैं, बाकी तो भगवान ही जानते हैं क्या है, क्या नहीं है। क्योंकि एक्चुअल जब श्री अरबिंदो भी शब्द की ओर की बात करते हैं, तो वो प्रक्रिया हम समझते तो हैं नहीं। उन्होंने तो सारी दे दी। हाँ, देविका जी क्या बोल रहे हैं आप? इसमें जब हम बात करते हैं मदर की कि माँ का संकल्प है, तो क्या हुँ, मदर जो है और हम लोग जो है क्या वो सेपरेट एंटिटी है? फंडामेंटली नहीं, पर अभिव्यक्ति में हाँ, नहीं तो फिर बाद में फाइंडिंग ऑफ द सोल। आप और मैं तो चलो इस बात से दूर हो सकते हैं, पर जो सावित्री थी, उसका व्यक्तित्व समझा दिया, सारी चीज़ समझा दी। उसके बाद फाइंडिंग ऑफ द सोल, और वो अपनी सोल को फाइंड करने के लिए जा रही है, वो सारा वर्णन। भई अदरवाइज़ तो कैसे हम बात करेंगे? आगे तो बात करने के लिए कुछ रहेगा ही नहीं। फिर बात क्या करो आप, हाँ कि जो जी। हो रहा है सो ही बढ़िया है। अरे सो बढ़िया नहीं है ना, वो बढ़िया नहीं है। इसलिए वो फाइंडिंग ऑफ द सोल वो जाती है और उस भाग से मिलती है। वो दोनों एक हो जाते हैं, उसका प्रकाश उसके जीवन में आ जाता है, उसको गाइड करना शुरू करता है। फिर बाद के अंदर सारी प्रक्रियाएँ कि वो परमात्मा के पास सारी डेथ को डिफीट करना, परमात्मा स्वयं सामने आना, उनकी बात को अस्वीकार करना। ये हमको समझना पड़ेगा कि हम जिस मेटाफिज़िक्स से या जिन भी बातों से प्रभावित हैं, जिन फिलॉसफीज़ से प्रभावित हैं, हम उनके शब्दों का दुरुपयोग करते हैं। हम नहीं जानते वो कितनी फंडामेंटल बात कह रहे हैं। तो इस चर्चा के माध्यम से एक आइडिया आ जाएगा कि ये इतनी सतही बात नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं जो सोल है वो मदर है, जो हमारी सोल है, जो आत्मा है। परा प्रकृतिर्जीव भूता, परा प्रकृति है, गीता कह रही है, परा हम्म। प्रकृति भगवान की, सुपर नेचर, वो जीव बन गई, पर एकमात्र जीव बन गई, ऐसा नहीं। वो तो और बहुत सारी चीज़ें हैं, पर जीव बन गई वो। इसीलिए सोल वो नहीं है, सोल वो कड़ी है, सोल लिंकेज है। अगर आप गीता की भाषा को काम में ले तो लोअर आपकी जो नेचर है, अपरा प्रकृति है। परा प्रकृति को इससे क्या सरोकार है आपकी अपरा प्रकृति से? आपके मन, प्राण, शरीर कैसे क्या कर रहे हैं, उनको क्या मतलब है? आप यहाँ पिसते रहो, तकलीफ पाते रहो, किन्हीं भी जो हायर बीइंग्स हैं, उनको क्या इंटरेस्ट है? इनफैक्ट जो हायर वाइटल बीइंग्स हैं, उनको भी यहाँ कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्या करे मनुष्य का, मेरे को ये बताओ? क्या है हमारे अंदर ऐसी कोई बहुत अच्छी चीज़, या जिससे कोई वो दूसरे ऐसी कोई एंटाइसिंग कोई चीज़ हो? क्या है ऐसा? हमने ही तो मान रखा है। हमारे ही तो मानक हैं, दीमकों के भी अपने होते होंगे। ये वहम हमने जो कर रखा है, यही तो सारी समस्या की बात है। उनको हमारे में कोई इंटरेस्ट एज़ सच है नहीं, बिल्कुल भी। जो बीच की लिंकेज है, आपकी सोल है, ये जोड़ती है इसको, ये लिंक है। परा प्रकृति जीव भूता, परा प्रकृति जो है, माँ जगदम्बा जीव बन गई, एम्बॉडीड बीइंग बन गई, तो इनको वापस जोड़े कौन? बीच की कड़ी कौन है? वो है अंतरात्मा, आत्मा आपकी, वो कड़ी है।
वो कड़ी ही आपको इसके लिए प्रेरित करती है कि आप यहाँ से अपनी यात्रा साधित करें। इसी यात्रा का अलग-अलग तरीके से वर्णन है। इतना हम इसको संक्षेप में परिभाषित कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, देविका जी? हाँ जी। 9 बजे मिलते हैं द मदर के लिए, यहाँ विराम देते हैं। जय श्री माँ। जय श्री। जब जय माँ में श्री। घुसेंगे श्री। तो समझ जाएंगे कि माँ हमारे अंदर कैसे कार्यरत है। बिल्कुल, बिल्कुल शब्या जी।